कि ज़मीन सर्वे का जो समय है वो 1 साल बढ़ा। अब जुलाई 2026 तक यह पूरा होगा कि 2012 में जो शुरू हुआ था ज़मीन सर्वे, इसमें आप लोग को 5657 गाँवों में जो है वो सर्वे को कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो लिया गया था। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे डेमो देखा, इससे जुड़ी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि क्यों जो है वो 2025 में ज़मीन सर्वे को रोक लगाई गई और इसे जो है वो 2026 में पूरा करने की जो घोषणा है वो किया गया है। साथ ही इससे जुड़ी और कौन-कौन सी जो मुख्य जानकारी हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो किसान हैं, एक रैयत हैं, तो आप सबके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो है वो पूरी आर्टिकल को समझने के लिए दैनिक भास्कर का जो पेपर कटआउट है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब दोस्तों, इसमें आप लोगों को ज़मीन सर्वे का जो डेट है वो बढ़ाया गया है, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो बतलाया गया है आर्टिकल के माध्यम से कि ज़मीन सर्वे का जो समय है वो 1 साल बढ़ा। अब जुलाई 2026 तक यह पूरा होगा। साथ ही ऊपर की साइड में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को निर्देश में बतलाया गया है कि 2012 में जो शुरू हुआ था ज़मीन सर्वे, इसमें आप लोग को 5657 गाँवों में जो है वो सर्वे को कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो लिया गया था। इसमें से 929 गाँव का जो सर्वे है वो अगले 10 दिनों में पूरा होगा। अब दोस्तों, इससे जुड़ी जितनी सारी भी बातें हैं वो आप लोगों को नीचे जो है वो बतलाया गया है। देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है कि प्रदेश में ज़मीन सर्वे पूरा करने की जो समय सीमा है वो 1 साल बढ़ा दी गई। जुलाई 2026 तक इसे पूरा करने का नया लक्ष्य तय किया गया है। सर्वे 2025 जो है वो जुलाई महीने तक इसे पूरा करने का जो लक्ष्य था वो लिया गया था। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो सचिव हैं दीपक कुमार सिंह ने इन्होंने बताया कि जो सर्वे 2012 में शुरू हुआ था, पहले चरण के 5657 गाँव में से 929 गाँव का सर्वे अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा तथा अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन भी कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है वो अब आप लोगों को 2025 के जुलाई महीने में समाप्त नहीं होगा। इसका जो डेट है वो बढ़ा करके अगला 2026 का जो जुलाई महीना है, इसका आप लोगों का लक्ष्य लिया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो सचिव हैं दीपक कुमार जी, इन्होंने बताया है कि 2012 के जो सर्वे थे, इसके आप लोगों का जो भी काम है, प्रोसेस है, वो अभी तक चल ही रहा था। तो इसमें से 929 ऐसे राजस्व गाँव हैं जिनमें का जो सर्वे है वो अगला 10 दिनों में कंप्लीट होने वाला है तथा इसका अंतिम रूप से जो भी अधिकार होंगे, अभिलेख होंगे, उसे आप लोगों को ऑनलाइन पे प्रकाशित भी कर दी जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो बतलाया है कि दूसरे चरण में इस साल 37,384 गाँव में सर्वे का निर्णय लिया गया है। बीते अगस्त महीने तक सभी गाँव में से सर्वे का अधिसूचना जारी हुई है और सभी गाँवों में जो ग्राम सभा है हो गई है। तो दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि 2024 में जो दूसरे चरण का जो सर्वे कम पूरा किए जाने का जो लक्ष्य है वो लिया गया था, जिसमें 37,384 गाँव शामिल हुए। ठीक है। अब इसमें जो है वो जो भी 2024 का महीना था वो पार हो चुका है। तो वैसे में क्या हुआ कि जो भी इसका सूचना था, जो भी इसका जानकारी था, वो सभी लोगों तक पहुंच चुका है कि हमारा जो ज़मीन सर्वे है वो होने वाला है। अब इसके लिए हमें कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करना होगा, किस तरीके से हमें ज़मीन सर्वे करवानी होगी। यानी कि दोस्तों, पूरा जो जानकारी है वो सभी लोगों तक ग्राम सभा के द्वारा या फिर अधिसूचना के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरीके से सभी लोगों के पास जानकारी पहुंच गई है। जो कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बतलाया गया है कि 2.01 करोड़ रैयत ने अपना स्व घोषणा भी कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पे 12,093 राजस्व गाँव का जो खतियान है उसकी भी विवरण तैयार हो गई है। राज्य में 14,000 सर्वे कर्मी काम कर रहे हैं। हर 4 गाँव पर एक अमीन, यानी कि कुल जो है वो 8,035 की व्यवस्था है। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2.01 करोड़ जो रैयत हैं, यानी कि जो किसान हैं, उन्होंने अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिया है। उन्होंने स्व घोषणा भी कर दी है कि ये जो ज़मीन है वो मेरा है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12,093 गाँव के जो खतियान है इसका भी विवरण रेडी हो चुका है। अब इसी के साथ में यहाँ पे राज्य में जो है वो 14,000 लगभग सर्वे जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। हर एक 4 गाँव पे जो है वो आप लोगों को एक अमीन रखे गए हैं और पूरे प्रदेश में आप लोगों को 8,035 अमीनों की व्यवस्था की गई है। बिहार के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में सर्वेक्षण का काम शुरू है। सर्वे के बाद भूमि संबंधी जितने सारे भी दस्तावेज हैं उन सबको अद्यतन होंगे, तो जिससे आप लोगों का जो भी ज़मीन को लेकर के विवाद होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब पर रोक लगाएगी। दोस्तों, यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि
जितने भी ज़मीन संबंधित विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इन सब पे रोक लगाई जाए और किसी भी तरीके की आगे चलकर भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही दोस्तों ऊपर के साइड में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को जो है वो सर्वे से जुड़ी कुछ बातें बतलाई गई है, जो आप सभी रहतों को जानना बेहद ही ज़रूरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट दी गई है जिसे आप लोगों को रीड आउट कर लेना है। इस पेपर का जो कटआउट है मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, या फिर इसे मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आप लोग इसे आसानी से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें आप लोगों को बतलाया गया है कि पहली बार 6 शहरों में सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे और ड्रोन मैपिंग करेगी। यानी कि दोस्तों सबसे पहले जो है वो आप लोगों को ड्रोन मैपिंग करने के बाद ही आप लोगों का जो सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू किया जाता है। तो देखेंगे तो वो कौन-कौन से जो शहर हैं जिसे यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बतलाया गया कि पहली बार राज्य के सभी शहरी निकायों में भी सर्वे होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों के नाम मांगे थे। इसमें से 6 शहर सोनपुर, बांका, राजगीर, तारापुर, बक्सर तथा डेहरी शहर का जो निकाय है इसका सर्वे का प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की संस्था सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर एरियल सर्वे हो और ड्रोन मैपिंग करेगी। इसके बाद ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही ड्रोन मैपिंग स्टार्ट होता है, कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है उसके लिए अमीन और जितने सर्वे कर्मचारी होते हैं वो आप लोगों के शहर में आएँगे और जो आप लोगों का सर्वे का प्रोसेस है उसे किया जाएगा। दोस्तों ये था आप लोगों का नोटिफ़िकेशन जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतलाई है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है वो सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उनका जो ज़मीन का सर्वे की प्रक्रिया है इसका तारीख अब 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग जो है वो अभी तक अगर आप लोगों ने अपना ज़मीन का खतियान, जमाबंदी पंजी हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी जानकारी अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन पर नहीं चढ़ाया हो, चाहे वो स्व घोषणा पत्र हो गया, वंशावली हो गया हो, तो दोस्तों इन तमाम जानकारी को जानने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी जानकारी जाननी हो तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत सी वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरीके का हर एक अपडेट आप सबको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरीके का और भी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती है वो आप लोगों का देने का काम करता रहूँगा। तो आज से 2025 की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2025। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को हमारे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सब खुशहाल रहें और औरों को भी खुशी देते रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।